कल से वो पिलर से आगे कोई टूल नहीं लगाएगा पहले से, ठीक है? सबको भगा देंगे पीछे में, और यहाँ भी इधर भी। जब क्लास लग जाए, सब लोग बैठ जाए, उसके बाद बीच में टूल डालना है। समझे बात को? वहां वो पिलर से तो बाहर में ही खड़ा रहना, जिनको आगे बैठना होगा, है ना? ये रास्ते में टूल नहीं लगना चाहिए, यहाँ से वहां तक गलियारी में, और इधर भी गलियारी में वहां तक। अरे लोड छोटा है ना, थोड़ा थोड़ा इधर आगे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा हुआ। अरे दिक्कत होता है पहले ही से, मान लेते हैं जगह भी रहता है, कुछ लोग पहले ही आगे टूल लगा देते हैं। टूल क्या इमरजेंसी केस में लास्ट में टूल लगाया जाता है, बेंच पे बैठ के रास्ता ब्लॉक कर देता है। हाँ, जिनको भाई साहब जगह नहीं मिला आगे आइए, हम जगह देते हैं। अब देखिए रास्ता ब्लॉक है, आए तो आदमी कैसे आए, अब वही समय लगेगा। जिनको जगह नहीं मिला इधर आइए, जाइए हमारे पास आइए, इधर आगे में जगह हम देंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं? वहां पे टूल है, बैठ जाओ भाई, लाइव है। चलिए अच्छा, कल थोड़ा बताएंगे कहां तक देखे थे? अच्छा, वो हम लोग लिखे थे सिर्फ यही था ना? चलिए देखिएगा, देखिए भाई सब लोग ध्यान देंगे इधर। सवाल कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित कोई बिंदु से कॉन्सेप्ट है, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई P1, P2 और P3 है। यहाँ पर देखिए यही समबाहु त्रिभुज था, इसको आपने लिख रखा था ना कल की क्लास में? हाँ, आपने लिख रखा था इसे, इसी को हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर 4 ठो फॉर्मूला निकलने वाला है, 4 ठो फॉर्मूला यहाँ पर निकलने वाला है। सुनिएगा, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु, और इसी बिंदु से तीनों भुजा पे लंब डाला गया है। इस वाले भुजा पे भी, उस वाले भुजा पर भी, और इस वाले भुजा पर भी, और तीनों लंब की लंबाई दे रखा है P1, P2, P3। आप क्या करिए, वर्टिसेस से इसको आप मिला दीजिए, वर्टिसेस से इसको आप मिला दीजिए, वर्टिसेस से इसको आप मिला दीजिए, है ना? वर्टिसेस से इसको आप मिला दीजिए, यहां से भी ऐसे इसको मिला दीजिए, और ये बिंदु का नाम दे दीजिए, O दे दीजिए, O दे दीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज है तो सीधी सी बात है, तीनों भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये भुजा A होगा तो ये भी भुजा A होगा, और ये भी भुजा क्या होगा? A होगा। तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। आप बताइए यहाँ पर पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कहोगे सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आप क्या करिए यहाँ पर, इसके बाद आपसे मैं पूछ रहा हूं कि OBC, आप सब लोग देखिए ढूंढिए त्रिभुज OBC कहां पर है? यहाँ पर है ना OBC। कोई पूछेगा OBC का क्षेत्रफल बताओ, तो 1/2 आधार क्या होगा? A होगा, और ऊंचाई क्या होगा? P1 होगा, आपका P1 होगा, प्लस अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल COA दिख रहा है सबको? COA तो आपका होगा 1/2 आधार A होगा, और ऊंचाई P2 आपका होगा, P2 होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, क्या? BOA तो बताइए क्या होगा? 1/2 आधार A, और ऊंचाई क्या होगा? P3 होगा। क्लियर है बात? तो यहां पर हमने क्या किया, BOC का क्षेत्रफल, COA का क्षेत्रफल और AOB का क्षेत्रफल अगर पूरे को जोड़ दिए तो क्या पूरा का पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो गया? है ना? तो ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
BOC प्लस COA प्लस AOB, है ना। इतना क्लियर है सबको? यहीं तक हम कल के क्लास में बताए थे आपको, है ना। ठीक हो रहा था फिर मैंने छोड़ दिया था। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो देखिए आप बताइए √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। आप बताइए इन तीनों में क्या कॉमन है? हाफ ए कॉमन है क्या? हाफ ए कॉमन है। हाफ भी तीनों में है, ए भी तीनों में, हमने बाहर कर लिया। तो बताइए क्या बच गया यहाँ पर? P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया आपका। P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर जितना कटे आप काटिए तो देखिए ए गो ए उधर और ए स्क्वायर मतलब 2 गो ए है। ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए है, ए गुणा ए है, तो ए गो ए उधर और ए गो ए इधर काट दी। देखिए अभी इधर एक गो ए बचा हुआ है, नीचे से काटिए। 2 से ही कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो आप हमको बताइए यहाँ पर ए बराबर कितना होगा? ए बराबर कितना होगा? तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, यस। और ये √3 कहाँ जाएगा? उधर नीचे। तो हो जाएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल चुका है। फॉर्मूला हमारा ये निकल चुका है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर में बिंदु हो और तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई हो तो याद रखना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होता है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। भुजा बराबर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ये क्या है भाई? ये हमारा पहला फॉर्मूला है। टूल लेके बैठिए जी, पहला फॉर्मूला है ये। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना चाहते हैं। क्या भाई? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना चाहते हैं, हाइट निकालना चाहते हैं। आप बताइए कल आपको हम पढ़ाए थे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या फॉर्मूला था? √3/2 गुना भुजा था। √3/2 गुना भुजा था। तो देखिए हमको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था √3/2 गुना भुजा। और बोलिए भुजा बराबर अभी क्या मिला है? भुजा बराबर अभी मिला है ना जी। क्या मिला है उसको बैठा दीजिए। 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 है ना। आप देखिए ये √3 और 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो फाइनल हमको क्या मिला? हमको फाइनल मिला P1 प्लस P2 प्लस P3 मिल गया। तो आपको अब ये याद रखना है सेकंड फॉर्मूला। क्या याद रखना है कि अगर तीनों लंब की लंबाई देके और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछेगा तो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। बस तीनों लंब को हम जोड़ देंगे, तो आपका ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तीनों लंब को जोड़ देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला यहां पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा फॉर्मूला यहां पर हमें लिखना है एरिया। बोलिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और दूसरा फॉर्मूला एक और क्षेत्रफल का बताया था, h² √3। एक और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था h² √3। ठीक है, बताया था ना। अब बोलिए h बराबर कितना आ चुका है? h बराबर कितना है? P1 प्लस P2 प्लस P3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला था h² बटा √3। और देखिए h का मान यही है, मतलब हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर और बटा में √3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला तो ये हो गया आपका एरिया। क्या हो गया? h² बटा √3, h² बटा √3 और h का मान क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बटा √3 हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला ऊपर में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इतना लिख लीजिए पहले, है ना। इतना लिख लीजिए, 4 को इसमें देखने को मिलता है। बीच वाले को माध्यिका नहीं, तो बीच वाले मतलब किसको? ये वाले लाइन को नहीं, माध्यिका
ये लंब है आपका, माध्यिका नहीं है। माध्यिका होता है मिड पॉइंट और शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। माध्यिका अलग होता है, शीर्षलंब अलग होता है, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक अलग होता है, साइड बाइसेक्टर अलग होता है, सब अलग अलग चारों होता है। इतना बुझाया ना बुझाया? चौथा अभी और लिखना है एक। चौथा गेस करिए क्या लिखा जा सकता है, क्या रह गया? परिमाप। यस, सही बात है, परिमाप। भुजा लिख लिए, ऊंचाई लिख लिए, क्षेत्रफल लिख लिए, तो एक परिमापे तो रह गया, और क्या रह गया? परिमाप लिखना है। तो क्या किया गया इसमें पता है? फिर से एक बार मैं रिपीट करके परिमाप लिख दे रहा हूं। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में एक बिंदु से तीनों भुजा पे लंब डाला गया है, P1, P2 और P3, है ना। और सवाल में पूछ देगा आपसे कि भुजा बताओ, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बताओ, क्षेत्रफल बताओ, परिमाप बताओ, है ना। तो हमने इस तरीके से ये फॉर्मूला का यूज करना है। ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ? तो बड़ी सिंपल तरीके से प्रूफ हुआ। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिए √3/4 × a², और इसको तीन पार्ट में बांट दिए, BOC, COA और AOB, और तीनों का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर करके जोड़ दिए तो बराबर बड़े वाले क्या हो जाएगा? 1/2 है, इसमें कॉमन करके काट दिए तो a का मान हमको इतना मिल गया। भुजा बराबर मिल गया। और ऊंचाई कहेगा तो क्या होगा? P1 + P2 + P3, और क्षेत्रफल कहेगा तो P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर बटा √3। ये कहां से लिंक्ड है? ये बेसिक फार्मूला h² बटा √3 से लिंक्ड है। अब हमको देखिए लिखना क्या है? हमको लिखना है चौथा फॉर्मूला परिमाप का लिखना है। तो देखिए ऊपर में लिख दे रहे हैं आप सारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। परिमाप का फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, परिमाप का फॉर्मूला लिखा जा रहा है, चौथा नंबर। तो देखिए परिमाप जो होता है, आपको पता है परिमाप जो होता है वो क्या होता है? 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना भुजा होता है। और देखिए भुजा का मान यहाँ पर है, भुजा का मान है, पूरे बैठा दीजिए यहाँ पर, पूरे बैठा दीजिए तो 2/√3 और इंटू में हो जाएगा P1 + P2 + P3 हो जाएगा, है कि नहीं बात? √3 से ही कट जाएगा √3 बार में। देखिए ये थोड़ा समझिएगा ये कैसे कट जा रहा है। तो 3 का मतलब पता है क्या होता है? 3 का मतलब √3 गुना √3 होता है। 3 में √3 2 गो होता है, 7 है तो √7 गुना √7, 5 है तो √5 गुना √5। समझिए कि 3 का मतलब √3 गुना √3 है, तो ये गो √3 नीचे वाले से कट गया तो एक रह गया। ये क्या है? √3 गुना √3, तो एक गो √3 नीचे से कट गया, एक गो √3 रह गया। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया जी? 2√3 और इंटू में हो गया आपका P1 + P2 + P3 हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा चौथा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला हमारा यही होगा परिमाप का। आप गड़बड़ लिखे हैं जी। एरिया क्या होगा? एरिया इसका होल स्क्वायर है। देखिए आप P1 + P2 + P3 कोष्ट और होल पावर 2। गड़बड़ मत लिखिएगा, तो कॉपी उल्टे पलटेगा तो कहेगा तेरी मास्टर साहब क्या गड़बड़ पढ़ा रहे हैं। ऐसे समझदार इंसान होगा तो समझ जाएगा कि नहीं विद्यार्थी से मिस्टेक हुआ होगा, मास्टर थोड़ी ना गलती पढ़ाएगा। लेकिन कौन होता है नेगेटिव चीज ज्यादा पकड़ता है ना। आप भी देखिए, अगर बहुत लाइफ में आगे जाना है ना तो पॉजिटिव चीज को आप गेन करिए। अगर आपको लग रहा है ये हमारे हित में नहीं, ये निगेटिव चीजें है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। समझ आ रहा बात? ये अच्छा इंसान की पहचान है आपका। पॉजिटिव चीज को गेन करिए, निगेटिव चीज जो भी है उसको आप साइड करते चलिए। मतलब अब बहुत सारे लोग आज के जमाने में कलयुग में आदत हो गया, दूसरा का बुराई खाली पकड़ता है, अच्छाई उसका नहीं देखता है ना। मतलब हाँ 99% वही है, नहीं उतना वैसा 99% नहीं है, लेकिन फिर भी है लगभग, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कोई कॉपी पलटेगा, कोई ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई कॉपी पलटेगा 10 जगह क्या पूरा पन्ना लिखा हुआ है सही, और एक जगह कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आपका वो क्या कहे, अंकुश सर गलत पढ़ा दिए। वो ये नहीं देख रहा है कि अंकुश सर 1000 को सही पढ़ाए, वो गलती पढ़ाए ना। तो ये चीजें आपका वो पहले पकड़ेगा, 1000 को इग्नोर कर देगा आपका, है ना। कोई जैसे आपसे ये पूछेगा पानी है तो एकरा में कम है ना, इसमें यहाँ तक पानी है सपोज, है ना। अब बताइए इसमें मान लेते 1/4 पानी है,
पूरा गिलास है, 1/4 पानी है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ ऐसे गिलास ये इसमें क्या है, ये क्या है, कितना पानी खाली भरा हुआ जो भी है क्या है इसमें, तो बहुत लोग कहेंगे कि मतलब आधा भरा आधा खाली है, तो बोलेंगे ये आधा गिलास खाली है, ऐसे बोल सकते हैं। एक आदमी का जवाब होगा आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ आदमी का जवाब होगा सर आधा गिलास खाली है, और कुछ आदमी का जवाब होगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो आधा गिलास भरा हुआ है ये जो है ना ये पॉजिटिव सोच को बता रहा है, और आधा गिलास खाली है ये क्या बता रहा है, नेगेटिव थिंकिंग को बता रहा है। दोनों वही चीज, दोनों वही चीज है, लेकिन आधा गिलास खाली अगर आप बोल रहे हैं तो नेगेटिव थिंकिंग आपका है, और आधा गिलास भरा हुआ है बोलिए, है ना, तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो गई। छोटा सा उदाहरण आपका है, हाँ। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए ये फॉर्मूला चारों कब यूज करेंगे पता है, जब P1 P2 P3 दिया रहेगा, तीनों लंब की लंबाई दिया रहेगा, और जो पूछेगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर भुजा पूछेगा तो 2 भागा √3 और गुना में ये होता है। अब परिमाप पूछेगा तो 2 गुना √3, 2 बटा √3, 2 गुना √3, 2 बटा √3 2 गुना, याद हो गया। परिमाप और भुजा, भुजा कहेगा 2 बटा √3 इंटू इतना, ये तो सभ्य में होता है 2 बटा √3, अब परिमाप में 2 गुना √3, यही चीज भाग में और परिमाप में 1 गुना, दो को तो याद होगा 2 बटा √3 और 2 गुना √3 हुआ ना जी। अच्छा, अब ऊंचाई क्या होता है, सिंपली तीनों लंबवा को जोड़ देता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब बात क्षेत्रफल का है तो क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला क्या था, h² बटा √3, यही ना ऊंचाई है, इसका स्क्वायर करके बटा √3 कर दिया, चारों याद हो गया, याद हो गया, चारों याद हो गया। क्या था, चलिए आप सब लोग बताइएगा, भुजा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। परिमाप का बताइएगा 2√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। ऊंचाई बताइएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, और क्षेत्रफल बताइएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बटा √3 हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस पे सवाल बनता है। आइए हम एक सवाल करेंगे यहाँ पर, तब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप नोट करिए। और यहाँ पर इस त्रिभुज में तो ये क्वेश्चन है आपका एसएससी का सवाल है, इसमें परिमाप भी सिर्फ पूछता है ना। आपको यहाँ पर चारों निकालना है, आपको इस सवाल में चारों निकालना है, भुजा, परिमाप, क्षेत्रफल, ऊंचाई सब निकालना है। जल्दी से आंसर बताइएगा सब लोग, सब लोग निकाल सकते हैं। 3 ठो लंब दे दिया है आपका, P1 भी दिया है, P2 भी दिया है, P3 भी दिया हुआ है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी थोड़ा कमेंट दिखाइएगा। हम लोग का पूरा 1 घंटे का क्लास नहीं चल पा रहा है, अब तेरी 1 घंटे का क्लास तो नहीं है, चलेगा है ना, फिर भी 45 मिनट चलता है। 1 घंटा आपको पता है, आपको सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा रहा, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर निकलने आने जाने बैठने में समय लगता है। 1 घंटा पॉसिबल है? कोई कहेगा 9 से 10 वाला हमको 1 घंटा पढ़ाइए, 10 से 11 वाला 1 घंटा पढ़ाइए, नहीं संभव है। जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आंसर बताइएगा। एडवांस समझ में आ रहा है सबको? ईमानदारी से बता रहे हैं। एडवांस आसान है, अगर मैं जो कहता हूँ डेली आप रिवीजन करके आइए, याद करके, तो एडवांस आसान लगेगा। और जहां अगर आप 10 दिन बंक मारे इन द सेंस आपका चीज को रिवाइज नहीं किए, सीधे इग्नोर पूरा का पूरा करना शुरू कर दिए, तो 10-15 दिन बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा आपका। ये मैं खुल के बात ये बोल रहा हूँ, है ना। अगर रेगुलर बेसिस पे फॉर्मूला याद करके आते हैं, सवाल को बना के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चीज को समझते जाइएगा। खाली एडवांस कहते हैं लोग, तब ऐसा कुछ नहीं, अगर शिद्दत से पढ़ा जाए तो बहुत आसान है। चलिए आंसर आप लोग निकाले कुछ? चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, है ना। मैं निकाल दे रहा हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहली बात है, समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई पता है ये क्या है? P1 है। और ये वाला 2√3 क्या है? P2 है। और 5√3 क्या है आपका? P3 है।
अब देखिए ऐसे तो परिमाप पूछता है, तो जो पूछता है पहले उसको हम निकाल दे रहे हैं, है ना। आपसे पूछता है परिमाप, आपसे पूछता है परिमाप पूछता है, तो परिमाप का फॉर्मूला तो हमें याद ही है, क्या होता है पता है, 2√3 और इंटू में P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए अब बताइए यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर तीनों जोड़ के बोलिए तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, सुनिएगा। 5 गो रूट 3 और 2 गो रूट 3 जोड़ेंगे तो 7 गो रूट 3 और 1 गो रूट 3 ये हो गया तो 8 रूट 3 हो गया। 5 रूट 3 और 2 रूट 3 7 रूट 3 और 1 गो रूट 3 ये हो गया 8 रूट 3 हो गया, 8 रूट 3 हो जाएगा, 8 रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 8 दूना कितना 16 और रूट 3 गुना रूट 3, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रूट 3 अगर 2 बार गुना होगा तो 3 बन जाएगा, रूट 3 2 बार गुना होगा तो 3 बन जाएगा, तो 8 गुना 2 16 और 3 48, 16 3 48, तो 48 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब कितना होगा 48 होगा, परिमाप, है ना। अगर आपसे पूछ देगा सपोज भुजा बताओ, भुजा निकल जाएगा जी। भुजा क्या होता है 2 बटा में रूट 3, 2 बाई रूट 3 और इंटू में क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना है 8 रूट 3, बोलिए रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका, नहीं हो गया। अब फिर क्षेत्रफल यदि निकालना रहे तो क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने से पहले हम ऊंचाई निकाल ले रहे हैं, है ना, ऊंचाई निकाल ले रहे हैं। एग्जॉस्टर ऑन कर दीजिए दोनों। यहाँ पर ये हाइट जो है ना, हाइट जो है वो आपका पता है क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, तो तीनों को आप जोड़ दीजिए तो 8 रूट 3 हो गया, नहीं ना हो गया हाइट जी। हाइट मतलब तीनों को जोड़ दिए 8 रूट 3। अब फिर हमसे कहता है कि एरिया बताओ, हमसे कहता है एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है पता है, एरिया होता है हाइट स्क्वायर बटा रूट 3। तो बताइए हाइट कितना है 8 रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट 3 से भाग कर देंगे, तो बोलिए कितना हो जाएगा जी 8 रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या 8 रूट 3 2 बार गुना अब बटा में रूट 3, तो 1 रूट 3 ऊपर नीचे कट गया तो कितना हो गया आपका 8 64 रूट 3 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें किसको समझ में नहीं आया चारों में से आप पूछ सकते हैं, बताइएगा किसे नहीं बुझाया आप हमको बताइए। क्लियर है, कोई डाउट है भाई बोलिएगा, बने आगे तो कुछ चेंज करते हैं हम लोग। 4 फॉर्मूला पर है, ये चारों आप सभी को ध्यान में रखना है, ये चारों का चारों आपको ध्यान में रखना, बढ़ते हैं आगे। चारों का चारों आप सभी को ध्यान में रखना है, बन जाना चाहिए इस पे सवाल, है ना। हाँ अब फॉर्मूला याद रखना है। चलिए हमारा अगला पॉइंट फॉर्मूला पर है, ये चारों आप सभी को ध्यान में रखना है, ये चारों का चारों आपको ध्यान में रखना, बढ़ते हैं आगे। चारों का चारों आप सभी को ध्यान में रखना है, बन जाना चाहिए इस पे सवाल, है ना। हाँ अब फॉर्मूला याद रखना है। चलिए हमारा अगला पॉइंट क्या है सुनिएगा, अगला पॉइंट हमारा है, इसको वैसे नोट भी करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो आप सबको ये ध्यान में रखना है कि समबाहु त्रिभुज को जब हम काटते हैं ना, जब उसके कॉर्नर को काटते हैं, समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काटते हैं तो हेक्सागोन बनता है, समषष्ठभुज बनता है, 6 भुजा वाला बहुभुज बनता है। किसको काटने पर, समबाहु त्रिभुज को काटने पर, है ना। तो यहाँ पर आप सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, मैं इस चीज को समझा रहा हूँ, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काटकर नियमित षष्ठभुज बनाया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काटकर नियमित षष्ठभुज मतलब रेगुलर हेक्सागोन बनाया जा सकता है, रेगुलर हेक्सागोन बनाया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज को, समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर्स, कॉर्नर समझ रहे हैं,
कॉर्नर मतलब क्या? कोना, कोना है ना, कोना आपका कॉर्नर मतलब कोना होता है। तो समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काटकर रेगुलर हेक्सागोन बनाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा बात? कोई पूछेगा समबाहु त्रिभुज के कोना काटते हैं तो क्या मिलता है? हैं? हमको मिलता है षष्ठभुज मिलता है ना, हमें मिलता है षष्ठभुज, हमें मिलता है षष्ठभुज, इस बात का ख्याल रखिए। अब षष्ठभुज हमें मिलता है तो इस पे भी सवाल आपको कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है, कुछ देखने को मिल सकता है। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। जब इसके कॉर्नर को हम काट देते हैं, कॉर्नर को ऐसे काटते हैं तो समषष्ठभुज बनता है। वो भी कॉर्नर को इक्वली पार्ट में काटना है। अब कोई ऐसे काट देगा, ऐसे काट देगा, कोनो यहाँ से ऐसे काट देगा, कोनो यहाँ से ऐसे काट देगा, ऐसे थोड़ी ना षष्ठभुज बनेगा। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, षष्ठभुज बनेगा। लेकिन नियमित षष्ठभुज नहीं बनेगा। नियमित षष्ठभुज का मतलब होता है, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है बराबर भुजा की लंबाई। समझ में आ रहा बात? तीनों कोना अगर हम काट दें, जैसे यहाँ मन करे तो यहाँ काट देंगे, मन करेंगे तो यहाँ काट देंगे, तो ऐसे आपका ये सब भुजा की लंबाई बराबर नहीं होगा, आपका नियमित षष्ठभुज नहीं बनेगा आपका। नियमित षष्ठभुज कैसे बनेगा? नियमित षष्ठभुज कैसे बनेगा? तो बड़ा सिंपल बात है। जैसे देखिए नीचे में भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। बड़े भुजा दिया है, पता है भुजा कितना दिया है? समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है? 6 दिया है, 6 दिया है। 6 कितना क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, भुजा दिया है। अब कोई कहेगा कि कॉर्नर को काट करके समषष्ठभुज बनाया गया है, कॉर्नर को काट करके समषष्ठभुज बनाया गया है, इसको ऐसे काट दिया जाएगा, ऐसे काट दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे काट दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे काट दिया जाएगा, है ना। अब पता है 6 है तो ये कितना आ जाएगा? 2, ये भी कितना? 2 और ये भी कितना? 2, ये भी 2, 2, 2, 2, 2, 2। तभी जा करके षष्ठभुज समषष्ठभुज का निर्माण होगा आपका, है ना। तो यही हो गया हमारा समषष्ठभुज, जिस पे आपका इस कलर का ब्लू कलर का पेन चल रहा है। अब कुछ लोग कहें सर ब्लू तो है नहीं, तो हमको नहीं पता है कौन सा कलर है। आसमानी है, स्काई ब्लू है, यस। अच्छा स्काई ब्लू भी होता है, स्काई ब्लू, यही कौन ब्लू है? डीप ब्लू है, डीप ब्लू है, बैगनी है। बैगनी जब है तो फिर ये कौन सा है? ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल मतलब बैगन, बैगनी दोनों सेम है ना। बैगनी ये है, बैगनी ये है ना। अरे बैगन जैसा ये लग रहा तो बैगनी हो गया। सब पहचानते हैं ना। आइए, तो यहाँ पर कहने का हमारा अर्थ ये है कि किसी समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर को काटने से समषष्ठभुज तभी बनेगा जब इक्वली पार्ट में उसको काटा जाए। मतलब 6 रहेगा तो 2, 2, 2 में काट जाए, तभी आपका हो पाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा, 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 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम समषष्ठभुज को मिलाते हैं ना, जब समषष्ठभुज को मिलाते हैं, ध्यान दो भाई, अपोजिट शीर्ष को मिलाते हैं समषष्ठभुज का, तो पता है यहाँ पर 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। हमेशा रेगुलर हेक्सागोन में कॉर्नर को मिलाने पर 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ रेगुलर हेक्सागोन का एरिया क्या होगा? रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 भुजा वाला जो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा वाला जो षष्ठभुज है, समषष्ठभुज, रेगुलर हेक्सागोन, नियमित षष्ठभुज, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्षेत्रफल लिखना है ना, क्षेत्रफल लिखना है ना, तो क्या करेंगे? कै गो एकड़ अंदर समबाहु त्रिभुज बनता है? 6 गो। तो 1 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, 1 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, और 6 से
क्या कर देंगे, गुणा, तो हो जाएगा पूरे आपका रेगुलर हेक्सागोन का। तो बताइए रेगुलर हेक्सागोन का कितना होगा, 6 गुना, बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको ये चीजें याद रखना है, आपको ये चीजें याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के कोना को काटकर समषष्ठभुज बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बराबर 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 कटना चाहिए। समझ में आ रहा बात। और दूसरी नंबर चीज, समषष्ठभुज के अंदर में 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 1 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए और 6 से गुणा कीजिए, है ना। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि रेगुलर हेक्सागोन का पैरामीटर क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन का पैरामीटर क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन का पैरामीटर बोले तो परिमाप क्या होगा, तो बताइए ए गो भुजा ए गो भुजा ए, तो ऐसा ऐसा कै गो भुजा है, अरे बोलिए 6 गो है, ऐसा ऐसा कै गो है, 6 गो है। तो याद रखना परिमाप जो होगा हमारा 6 से हो जाएगा, परिमाप जो होगा वो हमारा 6 से हो जाएगा, है ना। तो आपसे हम पूछेंगे कि रेगुलर हेक्सागोन का क्षेत्रफल, तो आपका जवाब होगा सर 6 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूछे कितना, तो कहेंगे 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल दीजिएगा। परिमाप कहेंगे तो आपका जवाब होगा 6a होता है, जहां पर a क्या है, समषष्ठभुज की भुजा है। जल्दी से नोट करिए इतने बात को, इतनी बातों को जल्दी से नोट करिए आप। क्या समबाहु त्रिभुज के कोना को काट के समषष्ठभुज बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये कब बनेगा, जब तीनों तरफ से बराबर बराबर काटेंगे। ये भुजा लिया गया समबाहु त्रिभुज की, भुजा कितना लिए थे हम, 6 लिए थे, तो नहीं पुर गया, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 सवाल में दिया हुआ रहेगा, है ना। ये मैंने इसी समझाने के लिए 6 ले लिया था, वो तो सवाल में कुछ जो रहेगा वही लेना है, अपने मन से थोड़ी ना लेना है। सवाल में 10 रहेगा तो 10 लेंगे, 15 रहेगा तो 15 लेंगे, वो मैंने समझाने के लिए लिया है। इसमें कुछ पूछना है भाई किसी को, नहीं पूछना है। समषष्ठभुज में कै गो समबाहु त्रिभुज, और क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 गो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के और 6 से गुणा कर देंगे। परिमाप क्या होता है, 6a होता है। एक समबाहु त्रिभुज के कोना को काट के समषष्ठभुज बनेगा, लेकिन कब, जब बराबर बराबर तीनों साइड से काटेंगे तब। अभी हम लोग देखेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, बड़ी आर छोटी आर देखेंगे रेगुलर हेक्सागोन का, है ना, यहीं पर। हम क्या लिखे हैं, 6 गुना भुजा ना लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, 6 गुना भुजा ही तो लिखे हैं। ए क्या है, भुजा है, ए भुजा है तो 6 गुना भुजा। बढ़े आगे, चलिए हटा दिए। थोड़ा सा और यहाँ पर देखिएगा सब लोग, ये जो है ना, ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, हेडिंग लगा लेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। देखो भाई फोटो बना देते हैं रेगुलर हेक्सागोन का, यही है रेगुलर हेक्सागोन, ये रेगुलर हेक्सागोन है। अब देखिए कैपिटल आर मतलब समझ रहे हैं, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, समझिएगा, सटा के खींचना है, मेरा हट गया अलग मैटर है ना। ये वर्टिसेज को सटा के खींचना है, परिवृत्त मतलब बाहर वाला वृत्त, और अंतःवृत्त मतलब अंदर वाला वृत्त। ये हो गया अंदर वाला वृत्त हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर, और जबकि भुजा जो है ना, समषष्ठभुज की भुजा क्या दे रखा है, ए दे रखा है, भुजा जो है ए दे रखा है। आपसे पूछता है बड़ी आर बताओ, छोटी आर बताओ, तो देखिए बड़ी आर जो हमारा होता है ना, देखिए यहाँ पर बताइए जी, ये जो पीला कलर से आपको दिख रहा है वो क्या है, पीला कलर से ये जो दिख रहा है, ये रेड से ही दिख रहा है, क्या है, समबाहु
समषष्ठभुज की भुजा है कि नहीं भुजा? आप बताइए, सेंटर को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? समबाहु त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? समबाहु त्रिभुज बनता है। तो बताइए, अगर ए है तो ये कितना होगा? ए होगा। और ये भी कितना होगा? ए होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब बताइए, इसी को तो बड़ी आर कहते हैं। अरे सेंटर से परिधि को मिला दिए, सेंटर से परिधि को मिला दिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, सेंटर से परिधि को मिला दिए, बाहर वाले वृत्त की परिधि को मिला दिए, तो यही बड़ी आर हो गया। यही बड़ी आर हो गया। तो बड़ी आर बराबर याद रखना है, ये होता है। और छोटी आर का मतलब क्या? छोटी आर का मतलब यही छोटी आर है, ई वाला छोटी आर है, ये छोटी आर है। अंदर वाला वृत्त यहीं से ना गुजर रहा है, यही छोटी आर है। और ये जो छोटी आर है ना, वो इस समबाहु त्रिभुज का क्या ऊंचाई है। ये जो छोटी आर है वो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो यहाँ पर छोटी आर बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3 बटा 2 गुना भुजा होता है। नहीं पढ़ाए थे कल, है ना? तो याद रखना है कि किसी भी रेगुलर हेक्सागोन का बड़की आर भुजा के बराबर होता है और छोटकी आर √3 बटा 2 गुना भुजा के बराबर होता है। देखिए बात समझिए, अंदर में 6 ठो समबाहु बनता है और ये भुजा की लंबाई ए है, तो ये भी कितना होगा? ए। अरे तीनों भुजा बराबर होगा तब तो समबाहु। देखिए यही बड़ी आर है, आप ध्यान नहीं दे रहे, इसी को बड़ी आर कहेंगे। बड़ी आर का मतलब क्या होता है? केंद्र है अब बाहर वाले वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा। तो बोलिए बाहर वाले वृत्त की परिधि तक गया कि नहीं रेखा? ये गया है, यही बड़ी आर होगा, यही बड़की आर होगा। और ये देखिए अंदर का वृत्त ऐसे गया, ऐसे टच करके ऐसे निकल गया है। तो ये वृत्त का केंद्र और अंदर वाले वृत्त की परिधि को सटा रहा है ये, तो इसी को हम कहेंगे स्मॉल आर कहेंगे। और स्मॉल आर क्या हो गया? तो स्मॉल आर इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया। आप ध्यान दीजिए, इस समबाहु त्रिभुज है और स्मॉल आर उसकी ऊंचाई हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई लिख दीजिए √3 बटा 2 गुना भुजा, ये स्मॉल आर हो जाएगा। तो बताइएगा कैपिटल आर की वैल्यू कितना? तो ये क्या है? तो समषष्ठभुज की भुजा है। समबाहु की भुजा नहीं, समषष्ठभुज की भुजा ए है। तो समषष्ठभुज की भुजा दे करके आपसे बोलेगा उसके बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो ए। अगली बात बोलेगा अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या बताओ, तो आपका जवाब होगा √3 बटा 2 गुना ए। आपसे पूछेगा बड़ी आर छोटी आर का रेशियो बताओ, ये पूछा सकता है। बड़की आर छोटकी आर का रेशियो किसमें? आप पढ़ रहे हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन में। तो बोलिए बड़ी आर का मान कितना? ए। और छोटी आर का मान कितना? √3 बटा 2 गुना ए। हम रेशियो बना रहे थे, ए से क्या हो गया? कट गया। और दूसरा कहां चल गया? ऊपर। ऊपर यानी 2 अनुपात √3, 2 अनुपात √3, ये आपका हो जाएगा। बड़ी आर छोटी आर का रेशियो 2 अनुपात √3 हो जाएगा। रिवीजन चल रहा है, अब फॉर्मूला स्टॉक होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है फॉर्मूला, है ना? और एडवांस मैथ में फॉर्मूला है ही, मैंने पहला क्लास में ही बताया था। और इसको एक जगह इकट्ठा रखिए, एक जगह इसको इकट्ठा रखिए। एक और चीज है, फॉर्मूला तो आपको खैर हम लिखवा देंगे। एक ये छोटा सा आपका पॉकेट डिक्शनरी टाइप का बुक है ना, छोटा सा है ना, ये आपका सभी एग्जाम की जड़ी बूटी है। ये जो है ना, ये मैंने लॉकडाउन में लिखा था, है ना, लॉकडाउन में लिखा था, 92 पन्ने का किताब है, छोटा सा है। इसमें क्या है, जितना मैथ का जो याद करने वाला चीज है, रटने वाला चीज जो याद रहना चाहिए हर कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी को, सारा का सारा इसमें आपका तला हुआ है। इसमें 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास सब का काम करेगा आपका, है ना। 11वीं 12वीं का कुछ एडवांस सेक्शन आपका फिर कंपटीशन में काम करेगा आपका। इसमें सारा चीजें इंक्लूड किया गया है आपका। बोलिए भाई, बोलिए कौन सा बुक? एडवांस का। ये बुक ऑफिस में मार्केट में मिलता है, ऑफिस में मिलता है, 30 रुपीज का आता है आपका, फिक्स प्राइस है ना। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप लीजिए, मन करे तो लेना, नहीं तो ये कंपलसरी। एडवांस का जो क्लास में पढ़ाते हैं ये तो कंपलसरी, वो कंपलसरी नहीं है। मन करे तो रखना है, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ले लेंगे तो अच्छा होगा, है ना। उसमें आपका एक जगह सारा इकट्ठा है, देखे। इस अरे 92 पन्ने जो लागत है, पैसा ज्यादा नहीं लेता है, जो रहता है वही लेते हैं। आगे बढ़े, उसमें लिखा है सभी एग्जाम की जड़ी बूटी है आपका, सारा फिगर बना बना के सब चीज लिखा गया है आपका। बढ़े आगे, इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा, याद
याद रखना है। इसमें बहुत सारी चीजें लोग देखें, बड़की आर छोटकी आर, बड़की आर छोटकी आर का रेशियो है ना। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। इतना जल्दी देख लिए, मतलब देखिए कि फोटो वगैरह बना है कि नहीं बना है। देखिए फोटो बना हुआ है, देखिए फोटो, केवल फोटो में फोटो बना हुआ है। सब चीज लिखा हुआ है कि ताश में 52 को पत्ता होता है तो 13 को कौन होता है, लाल पान बादशाह बीवी गुलाम, है ना, सब लिखा हुआ है। ज्योमेट्री में पूरा सब फोटो बना बना के सारी चीजें लिखा हुआ है। बोलिए, रिप्लेट एक आध वो एरर है यहाँ पर, है ना, रिप्लेट एक आध एरर हो सकता है, एक कहीं कहीं 2-4 जगह एरर हो सकता है ना, एक आध जगह एरर। जल्दी से नोट करिएगा। जितनी चीज मैंने पढ़ा रखा है पीछे वाली चीज, सारी चीज को याद करके आइए। कल से स्टार्टिंग का 5 मिनट जो है आपका पूछताछ होगा। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 बताइएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से कम हुआ तो फिर कुछ कुछ होने वाला है कल, है ना। 5 बता दिए, बहुत अच्छी बात है। 5 बता दिए तो एक चॉकलेट की व्यवस्था रखेंगे फिर, है ना। अब चॉकलेट प्राइज होता है, मंच रहेगा कि फिर वो और कौन होता है चॉकलेट, उसी कैट 25 पैसा वाला, है ना, वो भी जब 1 रुपया हो गया होगा उसका भी कीमत अब शायद मिलता भी नहीं होगा। उसी कैट जो बचपन में लोग खाते थे, उजला उजला कलर का रहता था। चलिए सुनिएगा, यहाँ पर इस सवाल को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए भाई, सवाल कहता है कोनों को एक समबाहु त्रिभुज टी से काट कर एक नियमित षष्ठभुज एच बनाया जाता है। देखिए, इस समबाहु त्रिभुज का नाम दिया है टी। कोनों को एक समबाहु त्रिभुज टी से काटकर, एक समबाहु त्रिभुज टी है जिसका कोना को काटा गया है, काट कर एक नियमित षष्ठभुज, मतलब रेगुलर एक्शन, नियमित जहां लगा दिया, समझिए भुजा बराबर बराबर वाले की बात कर रहे हैं। षष्ठभुज का नाम, षष्ठभुज को अंग्रेजी में हेक्सागोन कहते हैं, तो एच बनाया गया है। षष्ठभुज का नाम दिया और वहां पे ट्रायंगल, टी फॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम टी दिया। तब एच के क्षेत्रफल का अनुपात और टी के क्षेत्रफल से कितना होगा, यानी एच का क्षेत्रफल का अनुपात टी के क्षेत्रफल से कितना होगा, यानी एच अनुपात टी पूछता है, एच अनुपात टी पूछता है, एच अनुपात टी पूछता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। बहुत इजी वे में कर सकते हैं जी, बहुत इजी वे में कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, बहुत आराम समझ जाइएगा। देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम टी है, ट्रायंगल का नाम टी है, टी है, टी है, टी है, टी है। अब सम षष्ठभुज काटा गया है, तो सम षष्ठभुज तबे कटेगा जब 3 बराबर बराबर भाग में बटेगा। इस बात का ख्याल रखना है, सम षष्ठभुज तभी कटेगा जब भुजा 3 बराबर भाग में बटेगा। सम षष्ठभुज तभी कटेगा जब भुजा 3 बराबर भाग में बटेगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर हमने कुछ मान लिया, हमने सम षष्ठभुज की भुजा को 3 मान लिया, अपने मन से मान लिया। रेशियो लिखना है, रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं, 3 मान लीजिए, 6 मान लीजिए। अब 2 मत मानिएगा, ये सब बेवकूफी वाली बात होगी। 2 मानिएगा, अब 3 बराबर भाग में बांटिएगा तो 2/3, 2/3, 2/3, मतलब एडजेक्ट। जैसे 3 मानेंगे तो फायदा क्या है, फायदा क्या है, 1 1 1 हो जाएगा, अरे सुविधा ना होगा। अब 2 मानिएगा तो हो जाएगा 2/3, 2/3, 2/3, भिन्न आ जाएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो 3 मान लेंगे, 6 मान लेंगे, 9 मान लेंगे, 12 मान लेंगे, 15, जो मानना है आप मान लीजिए, लेकिन काहे का 6 मानेंगे, छोट मानिए, जितने छोटा मानिएगा उतने कैलकुलेशन आसान होगा। मानने के लिए तो आपका अगर 3 लाख भी मान लेंगे तो भी आंसर आएगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, लेकिन कैलकुलेशन करते रहिए खूब, इतना सारा, है ना। तो छोटा डाटा हमने 3 मान लिया, यहाँ पर हमने भुजा को 3 मान लिया, ठीक है भाई। अब बताइए, भुजा जब हमने 3 मान लिया तो ये क्या बन गया, अरे बोलो, सम षष्ठभुज बन गया। ये सम षष्ठभुज की भुजा कितना, 1 1 1 1 ऐसे।
और पूरे समबाहु त्रिभुज की भुजा 3। अब कहता है कि H का क्षेत्रफल लिखिएगा, यहाँ पर H का क्षेत्रफल लिखना है और यहाँ पे T का क्षेत्रफल लिखना है और अनुपात लिखना है। आप हमको बताइए कि H का क्षेत्रफल भी बताए ना, H का क्षेत्रफल मतलब कै गो समबाहु त्रिभुज, 6 गो, तो लिखेंगे 6 गुना और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा षष्ठभुज की भुजा हम 3 लेंगे कि 1 लेंगे? षष्ठभुज की भुजा 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो 1 लेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अनुपात, अब ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे। बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्या? क्या होगा? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब ट्रायंगल का जब एरिया लिखना है तो भुजा कितना लेंगे? 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब बोलो भाई √3/4 रेशियो में कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। अब आप और काटिए, 3 से काटिए इसको कितने बार में? 2 बार में, और 9 है ना तो 3 से कटेगा 3 बार में, तो आंसर 2:3 हो गया, 2:3। कुछ पूछना है बोलिएगा, डाउट जिसे भी हो बोलेंगे, डाउट जिसे भी हो बोलेंगे। किसी को डाउट नहीं है? आप लोग तेज तरार होते जा रहे हैं, पढ़ के आइए ना, सब याद करके तो और तेज हो जाइएगा, है ना। याद करके सारा चीजें पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। एक बार फिर से, समबाहु त्रिभुज का नाम T है और काट करके क्या बनाया गया है? हेक्सागोन H। और समबाहु त्रिभुज से हेक्सागोन तभी बनता है जब ये बराबर बराबर हम भुजा को बांटते हैं, है ना। इसको हम लिखवा देंगे अभी इसके बाद जल्दी से, है ना। तो पूरा भुजा को हमने 3 मान लिया, इसलिए 3 माने ताकि 3 पार्ट में बटेगा ना, तो 1 1 1 हम लिख सके। अब बोलिए यहाँ पर H का मान लिखना है, मतलब हेक्सागोन का एरिया लिखना है, तो क्या होता है? 6 गुना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है हेक्सागोन का? 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4 इंटू भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब दोनों साइड काट दिए, आंसर 2:3 हो गया। एक नोट लिख लेंगे यहाँ पर, एक नोट लिख लेंगे, समबाहु त्रिभुज को काटने से समषष्ठभुज तभी बनता है, समबाहु त्रिभुज को काटने से, समबाहु त्रिभुज को काटने से, समबाहु त्रिभुज को काटने से, समबाहु त्रिभुज को काटने से लिख लेंगे, समबाहु त्रिभुज को काटने से, कहां गया? समबाहु त्रिभुज को काटने से समषष्ठभुज तभी बनता है जब 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 भुजा को 3 बराबर भाग में बांट कर काटा जाए, जब भुजा को 3 बराबर भाग में बांट कर काटा जाए, जब भुजा को 3 बराबर भाग में बांट कर काटा जाए, जब भुजा को 3 बराबर भाग में बांट कर काटा जाए, भुजा को 3 बराबर भाग में बांट कर काटा जाए, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखेंगे और यहाँ से मिलेंगे हम अगले क्लास में, है ना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज के अंदर में 3 2 5 एक 6 गो ट्रायंगल, 10 गो ट्रायंगल, बहुत सारा ट्रायंगल हो, तो उसका हम लोग परिमाप भुजा एरिया कैसे निकालते हैं ना। आज के क्लास को यहीं पर